रेप, गैंग रेप, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन कब्जा समेत कई गंभीर आरोपों के साए में संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 49 दिनों से फरार है। वहीं अब संदेश खाली में एक और संगीन अपराध का खुलासा हुआ। मानव तस्करी का भी एंगल यहां पर सामने आया है, जो बेहद खतरनाक है। इस समय की बड़ी खबर संदेश खाली से आ रही है, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम के दौरे के बीच लोगों का गुस्सा मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के विरुद्ध फूटा। ग्रामीणों ने संदेश खाली के रामपुर में शेख शाहजहां के भाई से संबंधित एक घर में आग लगा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि शेख शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन ने अपने भाई का डर दिखाकर यह जगह आदिवासियों से हड़प ली थी और इसी के बाद इस जगह पर ग्रामीणों ने आग लगा दी है। ये शेख शाहजहां के भाई की जगह बताई जा रही है, जो उसने ग्रामीणों से हड़पी थी और ग्रामीणों ने यहां पर आग लगा दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का मामला सामने आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की टीम के सामने संदेश खाली की एक महिला ने अपनी बेटी को दूसरी जगह बेच देने का आरोप लगा दिया है। यह आरोप बेहद गंभीर है। इस आरोप के अनुसार 2017 में इस महिला की बेटी 17 वर्ष की गुम हो गई थी। पीड़ित परिवार से आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा ने भी बात की है। मेरी लड़की गुमशुदा हो गई। मैं देखना चाहती हूँ लड़की किधर है। कब गुमशुदा हुई है, कब गायब? 17 साल में गुम हुई है। 23 साल में हमको पता लगा कि बेंगलुरु में बेच दिया। 2017 में गायब हो गई थी। यहीं से कितनी उम्र थी उस वक्त लड़की की? उसकी 17 साल उम्र थी। और क्या कर रही थी वो पढ़ाई कर रही थी हाई सेकेंडरी में। कैसे? स्कूल जाते वक्त गया और लौटा नहीं। उस वक्त जो प्रूफ चाहिए थी मेरे पास नहीं थी। मैं उसको ढूंढते 23 साल हो गई। जब मैंने पहुंचा कृष्णनगर, तब मेरे को पता चला कि वहां से बेच दिया। फिर मैंने गया बशियाट कोर्ट पर एक केस किया। वो केस का कॉपी लेकर मैं संदेशखाली थाने में आया कि मेरा केस दर्ज कीजिए, मेरी लड़की गुम हो गई, उसे ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ केस नहीं लिया। बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां की सुपारिश चाहिए। मैं अकेला लड़की घर में रहती हूँ, मेरा पति बाहर काम करती है, मेरे दौड़ा ये काम नहीं हो पाया, मैं छोड़ दिया। अभी इतना मीडिया है, इतनी ऊंचे माहौल के आदमी है, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। कौन ले गया था, इसके बारे में जानती हैं? हाँ, बाप्पा दास, शिका दास, विशाखा दास और पिंटू दास। कहाँ ले गए? कृष्णनगर में। वहाँ से ही बेच दिया। अभी कहाँ पे पता है कुछ? अभी मीडिया द्वारा पता चल रही थी कि बेंगलुरु में एक होटल में बेच दिया। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को फरार हुए 49 दिन हो चुके हैं। बंगाल की पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोप है कि शाहजहां शेख, शिबू हाजरा के लोग पीड़ित महिलाओं को अब धमका भी रहे हैं, धमकी देने लगे। शाहजहां शेख, शिबू हाजरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़ित महिला, शाहजहां के राइट हैंड शिबू हाजरा के दफ्तर के बगल में चाय की दुकान चलाने वाली टीएमसी की समर्थक महिला और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करते पोस्टर घर पर लगाने वाली महिला क्यों डर में अब भी जी रही हैं, ये समझना है। इसलिए पहले देखते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्योंकि 48 दिन बाद भी शाहजहां शेख यानी टीएमसी का वो बाहुबली नेता, जिसके इशारे पर ही संदेश खाली में पत्ता तक हिलने की बात होती आई, वो अब भी फरार है। हाईकोर्ट तक चिंता जता चुका है, लेकिन शाहजहां शेख का पता नहीं चला। और जब आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय उन पीड़ित महिला के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने आज तक की दस्तक के बाद हिम्मत दिखाकर शाहजहां शेख और शिबू हाजरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो पता चलता है कि इन्हें शिबू हाजरा के लोग धमकी देकर डराने लगे। বুঝতে পারছি না, শাহজাহান শেখকে না ধরা পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই। আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। এসেছিল, বলছিল, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। पीड़ित महिला जिन्हें न्याय मिलना है, उन्हें बंगाल की पुलिस अब भी सुरक्षा न दे पाने के कटघरे में खड़ी है और संदेश खाली में पीड़ित महिलाएं अब घर के बाहर पोस्टर लगाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करने लगी हैं। ऐसे पोस्टर्स पूरे संदेश खाली के इस आइलैंड पे देखे जा रहे हैं। आज सुबह से शेख शाहजहां
में गिरफ्तार चाहिए। बेसिकली इसका मतलब हिंदी में यही है कि गिरफ्तारी चाहिए शेख शाहजहां का। एक जमाने में शेख शाहजहां इस पूरे आइलैंड के बेताज बादशाह हुआ करते थे और अभी फिलहाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हाईकोर्ट का भी यही सवाल है। लेकिन ऐसे पोस्टर्स पूरे इस इलाके में, इस आइलैंड में देखे जा रहे हैं। हमने बात की बहुत सारे महिलाओं से जिनका दावा है कि जब तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं होते तब तक उनके दिल में, उनके दिमाग में खौफ जो है वो रहेगा। এখন একটু ঠিক আছে, কেননা এরা এই শিবু হাজরা উত্তম সর্দার ধরা পড়েছে, এখন একটু ঠিক আছে, কিন্তু এরা ছাড়া পড়লে আবার মানুষের ভয় আছে। ভয় একবারে নেই বললে চলবে না, ভয় স্বাভাবিক মানুষের 60 লোকের ভয় আছে। আপনারও ভয় আছে? আমাদেরও ভয় আছে, ভয় থাকবে না। এ তো শিবু হাজরা ওরা এসে এখানে জমি জায়গা, চাষের জমি নিয়ে ক্ষতি করে ঘের করেছে, নোনা জল তুলে গাছপালা সব নষ্ট করে দিয়েছে, পুকুর ডোবার মাছ মরে গেছে। अब आप इन महिला को देखिए, ये संदेश खाली में उसी शिबू हाजरा के दफ्तर के बगल में अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं, जो लोगों की जमीन कब्जा करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये खुद टीएमसी की समर्थक हैं, लेकिन इन्हें डर है कि शिबू बाहर आया तो ना जाने क्या हो जाएगा। শিবু হাজরা তো আমাদের এই দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে কেন বন্ধ করেছে দোকানটা? দোকানটা হচ্ছে আমার স্বামীকে অ্যাকচুয়ালি কাজের কথা বলেছিল, আমার স্বামী বলেছিল যে আমি এই টাকার মধ্যে কাজ করব না। আচ্ছা, মানে শিবু কি এরকম ভাবে লোকের উপরে লোককে গিয়ে অত্যাচার করতো? হ্যাঁ, অত্যাচার করতো। মানে যে ওর কথা শুনবে না তার দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, এরকম ছিল শিবু? হ্যাঁ, শিবু এরকমই ছিল। আচ্ছা, এখন কি পরিস্থিতি? মানে এই যে শিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই, এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি, ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাচ্ছি। इसी संदेश खाली तक विपक्ष के नेताओं को आने से रोकने के लिए बंगाल सरकार और पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। काश कि इन महिलाओं का डर दूर करने में वही ताकत पश्चिम बंगाल की पुलिस और ममता सरकार लगा पाती। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली के दौरे पर है। आयोग के सदस्यों से बात की है हमारी संवाददाता अनुपम मिश्रा ने। अनंत जी, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस आया है क्या यहाँ पे? एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आया है क्या यहाँ पे? एक महिला ने अपने बेटी के गुमशुदा होने के आरोप लगाया है। इसमें अभी तक तो 30 से ज्यादा आया है। सर, नाम किसका लिया इन्होंने? यहाँ पर नाम किसका लिया? नहीं, नाम मेंशन तो किया है, लेकिन वो बताना सही नहीं है। हाँ, लेकिन हमसे बताएंगे कितने मामले आए? जो नाम लिया है, कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम लिया है, उसको हम अपना रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी आया है क्या? एक लड़की गुम हो गई है, वो भी आया है। वो भी आया है। वो कहाँ लेके गए हैं ये बताया गया है? अभी तक 30 से ज्यादा कंप्लेंट मिला है। संदेश खाली मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर प्रश्न हैं। 49 दिन से आरोपी शाहजहां शेख फरार है। बीजेपी अब इसे लेकर सरकार को जमकर घेर रही है। कि शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है या होगा आगे वाले समय में, तो अगले 72 घंटे में पता चल जाएगा। आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है डीजी का मूल उद्देश्य जो था कि तृणमूल नेता घुस नहीं पा रहे थे, विधायक नहीं घुस नहीं पा रहे थे, उनको जाके फुटबॉल खिलाना था। अब फुटबॉल खेल रहे हैं जाके विधायक वहां पे। हाँ, 10 बजे पीसी भी था। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिल के उनसे पूछूं क्यों शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। अब शायद उनको मालूम चल गया कि मैं जाके पूछने वाला हूँ, भाग गए वहां से, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके भाग गए पहले। और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे, और कुछ नहीं, अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये शेख शाहजहां को रख दिया।
बीजेपी आरोप लगा रही कि ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट भी शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार पर खूब बरस चुका है, कह चुका है कि ऐसा लगता है कि बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को बचा रही। इस मामले पर बोलते हुए ममता बनर्जी भी शेख शाहजहां का ही बचाव करती हुई हमेशा दिखाई देती हैं। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ, ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।